हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइज नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आपको गेट वाला की प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आप सब अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हो उनसे अवेयर रहो। गाइज आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका गेट स्कोर एवरेज या एवरेज से कम रह गया होगा, या गेट जस्ट क्वालिफाई किए हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि सर मुझे मास्टर्स में एडमिशन ले रहा है और आईआईटी में अभी तक कोई ऑफर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा ऑफर कोई नहीं आ रहा है, तो क्या सर मैं एनआईटी ज्वाइन कर लूँ? डेफिनेटली यार, आप एनआईटी भी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे एनआईटीज जो है वो आपको लो गेट स्कोर पे भी मिल सकते हैं। तो गाइज आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी नागपुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी प्रयागराज, एनआईटी दिल्ली और एनआईटी पटना की कट ऑफ्स के बारे में कि मिनिमम गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है अगर आप इन सब एनआईटीज को ज्वाइन करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलर कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, जो आपके पास पूरा का पूरा जो पोर्टल यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप इस पूरे पोर्टल को समझेंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ उससे आपको काफ़ी सारे आइडिया लगने वाले हैं। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहले एनआईटी दिल्ली के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पर राउंड 1 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा जब भी आप कट ऑफ देखो, मेन राउंड में राउंड 3 की देखो, स्पेशल राउंड में राउंड 2 की देखो, या फिर स्पोर्ट राउंड की देखो। अगर आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हो, स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर रहे हो, तो राउंड 3 के हिसाब से अगर आप देखो गाइज, तो जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कोर्स है उसकी कट ऑफ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 319 के आसपास है ओबीसी एनसीएल में, तो काफी लो कट ऑफ पे भी आपको मिल सकता है। इवन कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप देखोगे इस बार काफी हाई गेट स्कोर की नीड हो रही है। अगर आप आईआईटी ज्वाइन कर रहे हो तो उस केस में आप एनआईटी ज्वाइन भी कर सकते हो, वहां पर भी आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। और कंप्यूटर साइंस के लिए तो प्लेसमेंट कंपनीज भी आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एसटी का कट ऑफ 311 था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव का कट ऑफ अगर आप एससी में देखोगे 276 एंड 244। इसके अलावा आप देखोगे तो पावर एंड इंजीनियरिंग सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनालिटिक्स में 247 ओपन पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस एंड एनालिटिक्स में ईडब्ल्यूएस का 423 कट ऑफ है। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे वीएलएसआई जो काफी ज्यादा डिमांडिंग है बच्चों के बीच में, तो वीएलएसआई में आप यहाँ पे 434 और 243 के आसपास आपके पास कट ऑफ अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे अगले राउंड में जो राउंड 2 है उसके हिसाब से भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये डिफरेंट, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पर एससी की 356, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ईडब्ल्यूएस 438 पे कॉल आए थे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एनआईटी दिल्ली में 374 पे आपके कॉल आए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखोगे ओपन में 389 पे भी कॉल आया है। तो गाइज एनआईटी दिल्ली अगर आप देखो तो 400 के आसपास भी अगर आपका गेट स्कोर है तो भी आपका पॉसिबिलिटी बन जाता है एनआईटी दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाए। बाकी गाइज यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट राउंड का देखना चाहते हो तो स्पोर्ट राउंड जो होता है स्पेशल राउंड, उसका भी आप देख सकते हो। उसमें कट ऑफ जो है और ज़्यादा ड्रॉप होगी। अगर आप जब भी स्पेशल राउंड को देखोगे तो स्पेशल राउंड में जो कट ऑफ आती है वो हमेशा जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो अगर सीट्स जो है वो सारी फिल हो गई तो उस केस में फिर स्पेशल राउंड में ऑफर जो है वो कम आते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल राउंड 2 अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट 350 से लेके 400 के बीच में है। तो अगर आपका गेट स्कोर 350 से लेके 400 के बीच में है तो आप डिफरेंट जो कोर्सेज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एनआईटी दिल्ली के अंदर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, तो एनआईटी दिल्ली के बाद अगर हम बात करें एनआईटी पटना, तो गाइस एनआईटी पटना अगर आप देखो काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप राउंड 3 की कट ऑफ और स्पेशल राउंड 2 की कट ऑफ और स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो डिजाइन की जो एससी की कट ऑफ है ऑलमोस्ट 311। ऐसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई आईआईटीज में काफी हाई कट ऑफ रहती है, 346 के आसपास कट ऑफ है। ऐसे डिजाइन इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी में 430 पे भी कॉल आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे सिविल के स्ट्रक्चरल के देखोगे ईडब्ल्यूएस में 374, ओबीएस में पावर सिस्टम 329 पे मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राउंड 3 के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा ऑलमोस्ट अगर आपका 350 से लेके 450 के बीच में गेट स्कोर है तो आप एनआईटी पटना को प्रेफरेंस में डाल सकते हो। आपको एनआईटी पटना से भी कॉल आने की पॉसिबिलिटी वहां पर रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी पॉपुलर कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे मैकेनिकल के हिसाब से थर्मल डिजाइन में आप इंटरेस्टेड हो, केड केम में इंटरेस्ट हो, सिविल में आप स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर इन्वायरमेंटल में इंटरेस्टेड हो, इसी तरीके से आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपकी रिलेटिव ब्रांच है उस हिसाब से आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आप यहाँ पर एनआईटी पटना में एक कोर्स को चूज कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में उसको डाल सकते हो। अगर आपका गेट स्कोर 350 से लेकर 450 के बीच में है तो यहाँ से आपके पास
पास ऑफर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े गाइस तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एनआईटी इलाहाबाद के बारे में देखेंगे। अगर आप मिड एनआईटी के बारे में बात करें गाइस तो एनआईटी इलाहाबाद भी एक अच्छा ऑप्शन होता है मिड एनआईटी के हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो कट ऑफ भी काफी ज्यादा यहाँ पर आपको लो देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं राउंड 3 की और स्पेशल राउंड 2 की और स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ, तो आपको यहाँ पर आइडिया लगेगा। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में एससी की कट ऑफ 386 के आसपास जा रही है। ऐसे ही जियो टेक्निकल में अगर आप यहाँ पर देखोगे एससी में 344, ऐसे ही अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखोगे ईडब्ल्यूएस में 356, ऐसे डिजाइन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 509, ऐसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 410, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 370, और ऐसे ही अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 558 के आसपास कट ऑफ जा रही है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 638 के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो गाइस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता ही है कि काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है और एनआईटी इलाहाबाद का ये जो कोर्स है वो काफी अच्छा है। तो अगर जो बच्चे एवरेज गेट स्कोर के आसपास या एवरेज गेट स्कोर से थोड़ा सा ऊपर गेट स्कोर रखते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो वीएलएसआई में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनआईटी इलाहाबाद चूज कर सकते हो, आपको बेटर करियर पर्सपेक्टिव मिलेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर काफी सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, कट ऑफ भी आपको इसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस रेंज में अगर बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली गाइस एनआईटी इलाहाबाद भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट सारे एमटेक के कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके हिसाब से अगर आप राउंड 3 की कट ऑफ भी देखोगे गाइस तो डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इन सब की कट ऑफ 611 के आसपास है। क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया जितने भी आपके मिड एनआईटी है उसमें ये बीच की कैटेगरी में आता है। तो बीच की कैटेगरी में आने की वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे मिड एनआईटी में सबसे अगर टॉप मोस्ट कोई एनआईटी होगा तो एनआईटी इलाहाबाद आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे कट ऑफ भी आपको इसके अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप ये भी चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस में। अगर आप टॉप 6 एनआईटी डालते हो उसके बाद आप एनआईटी इलाहाबाद भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके बाद अगर हम गाइज आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका एनआईटी है एनआईटी नागपुर। तो एनआईटी नागपुर में अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो काफी सारी कट ऑफ्स यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो अगर हम स्पेशल राउंड, स्पोर्ट राउंड ये देखें तो गाइज अगर आप इनकेस मेन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं तो आप जो स्पेशल राउंड है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो अगर इनकेस आप मान लो कि आपको लगता है कि आपका गेट स्कोर काफी कम है और मेन राउंड में मेरे पास पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई ऑफर आए, तो उस केस में आप डायरेक्टली स्पेशल राउंड में जा सकते हो, आपका मनी भी सेव होगा और डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी आ सकता है। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखेंगे तो 592 के आसपास है। और एनआईटी नागपुर भी अगर आप देखोगे तो आपको अगर आप टॉप 7-8 में चूज करोगे तो एनआईटी नागपुर को भी आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कट ऑफ भी देखोगे उस हिसाब से आपको कट ऑफ दिखेगी। वीएलएसआई की कट ऑफ भी अगर आप देखोगे एसटी में 389 है। ऐसे प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 264 एसटी में मिल रहा है। तो अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका गेट स्कोर जो है वो कंप्यूटर साइंस को छोड़ दो, वीएलएसआई को छोड़ दो, इन सबको अगर आप कुछ कोर कोर्सेज को छोड़ दो, तो अगर आपका गेट स्कोर 450 से लेके 600 के बीच में है तो आप एनआईटी नागपुर में अप्लाई कर सकते हो जनरल में। और 450 से 550 के बीच में है या 420 से 550 के बीच में है तो आप ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एसटी में 300 से लेके 450 के बीच में है एससी एसटी में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई कॉल और कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास आ जाए। इसके बाद अगर हम गाइज नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो अगला ऑप्शन अवेलेबल है वो है एनआईटी जालंधर का। तो एनआईटी जालंधर में अगर आप देखोगे वीएलएसआई का कट ऑफ 407 देखने को मिल रहा है एससी में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एससी में 322, ऐसे रिन्यूएबल में अगर आप देखोगे 472, डाटा एनालिटिक्स में 420, थर्मल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देखोगे 316, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 412, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन में 339, डाटा एनालिटिक्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे 235, वीएलएसआई में अगर आप ओबीसी एनसीएल में 469। तो डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी लिस्ट है। तो गाइस आप डेफिनेटली जिस भी कोर्सेज में आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है या फिर जो कोर्सेज मुझे कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो एनआईटी जालंधर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। एनआईटी जालंधर को डेफिनेटली आप टॉप 10 में अगर आप रखते हो, टॉप 10 एनआईटी अगर आप चूज करते हो तो उसमें आप एनआईटी जालंधर को 10 या 9 नंबर पे रख सकते हो जब भी आप अपनी प्रेफरेंस को डिसाइड करो। तो गाइस नॉट ओनली दिस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस एनआईटी को कहाँ रखना है जब आप प्रेफरेंस अपना डिसाइड करो। इनकेस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि सर मुझे प्रेफरेंस डिसाइड करने में समझ नहीं आ रहा है तो उस केस में आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, एनआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि सर जब ऑफर आए उससे पहले आप हमें ये भी बता दीजिए कि एनआईटीज में प्लेसमेंट वगैरह के क्या सीन रहते हैं, एमटेक के प्लेसमेंट के डिफरेंट ब्रांचेज के हिसाब से
कितना रहता है, कि कौन कौन सी कंपनीज आती है, उसका भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो प्लान कर दूंगा, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें गाइज, लास्ट एनआईटी अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर आपको एनआईटी दिल्ली देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको एनआईटी दिल्ली बता दिया है। एनआईटी दिल्ली के बाद हम एनआईटी दुर्गापुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनआईटी दुर्गापुर भी आप सबको पता है टॉप 7-8 एनआईटी अगर आप रखोगे तो उसमें एनआईटी दुर्गापुर भी अपनी जगह बनाता है। तो यहाँ पर भी अच्छे कोर्स है, जैसे मशीन डिजाइन, पावर सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस, जियो टेक्निकल, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, थर्मल, जियो टेक्निकल, मशीन, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। और कट ऑफ अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 450 से लेके 600 के बीच में है, अगर आप ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में हो तो अगर आपकी 400 से लेके 550 के बीच में है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे जो SC ST है उनकी अगर आपकी 350 से 500 के बीच में है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हो, आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी इवन मेन राउंड में ही। और इससे अगर आप 50-60 जो 50-60 गेट स्कोर अपना कम कर लो तो फिर राउंड 2 और राउंड 3 में भी चांस बन जाएगा, स्पेशल राउंड में चांस बन जाएगा। स्पोर्ट राउंड में अगर सीट कोई खाली रह जाती है तो स्पोर्ट राउंड में भी यहाँ से आपके पास ऑफर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप देख पा रहे हैं मैंने आपको 6 एनआईटीज का आइडिया दे दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली इन एनआईटीज के बारे में जो प्लेसमेंट स्टेट्स है उनको भी मैं एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा। बिफोर आपके पास जो ऑफर वगैरह आए हैं मैं ट्राई करूंगा उससे पहले ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपके करियर से रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो टाइमली बेसिस पर शेयर हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।